This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज दिनांक 1 दिसंबर 2022 के मुख्य समाचारों में। आइए देखते सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कुत्तों से लोगों में आतंक, एसएफआई बुलंद का झंडा बुलंद। कागजनगर म्युनिसिपैलिटी की आम सभा, ईवीएम मशीन गोवा के लिए रवाना। वर्ल्ड येलो कलर डे। ठंडा पड़ा मौसम, लंबी हुई रात। तो आइए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। घटना है बेजूर की। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, बेजूर में कुत्तों ने गैंग में घूमना शुरू कर दिया है। इतने सारे कुत्ते जब सड़क पर जमा हो जाते हैं तब लोगों को सड़क पर निकलने में डर लगता है। खास तौर पर लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। बेजूर में मानो छोटे बच्चों ने साथ में मिलकर खेलना कूदना ही बंद कर दिया है। दुकानों पर भी लोग जाने से डर रहे हैं। कई बार कुत्तों ने इस गिरोह ने लोगों को सड़कों पर दौड़ाया है। पैदल तो पैदल लोग बाइक और साइकिल पर जाने में भी डर रहे हैं। लोगों की मांग है कि ग्राम पंचायत को इस पर कोई एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 13 से 16 दिसंबर तक हैदराबाद में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई की राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रही है। पूरे देश से वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के छात्र नेता हैदराबाद आ रहे हैं। ऐसे में एसएफआई की तेलंगाना इकाई ने इस महासभा की योजना में पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। हर जिले में एसएफआई अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। तेजी से जुड़ते छात्रों को अब जिला कमेटी में शामिल करके उन्हें हैदराबाद के अधिवेशन में काम पर लगाया जाएगा। कागजनगर में भी एसएफआई ने कल झंडा फहराया। इस झंडे के तले तमाम कॉमरेड छात्र खुद को शक्तिशाली बनाने में जुटे हैं। जिला अध्यक्ष कॉमरेड भूमेश ने कल छात्रों को संगठित करके एसएफआई से जुड़ने का आह्वान किया। कागजनगर में म्युनिसिपैलिटी की आम सभा हुई। इस सभा में पूरे कागजनगर शहर के काउंसिलर मौजूद रहे। मीटिंग की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री राहुल राज स्वामी जी ने की। उनके साथ लोकल बॉडी की इंचार्ज एडिशनल कलेक्टर चाहत वाजपेयी जी भी मौजूद रही। सभा में कागजनगर के विकास के बारे में चर्चा हुई। चर्चा में क्या बातें हुई, इस पर आपको एक डिटेल रिपोर्ट बताते हैं। पहली बिंदु हरित हारम को लेकर थी, जिसमें कि कागजनगर में तेजी से पौधरोपण पर जोर देने की बात हुई। कागजनगर को हरा भरा बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल शहर है, जिसके कारण शहर में फैक्ट्रियों से निकले कार्बन और बड़ी तादाद में आने वाली गाड़ियों से निकले प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। दूसरा विषय शहरी प्रगति को लेकर था, जिसमें कि कागजनगर शहर में मास्टर प्लान लागू करना, ड्रेनेज सिस्टम सही करना, रास्तों के निर्माण करना और कॉलोनियों से अतिक्रमण हटाना है। हाल फिलहाल में 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में कागजनगर को तेलंगाना के दूसरे सबसे तेजी से विकास करने वाला शहर घोषित किया गया है। तीसरा विषय शमशान घाटों और कब्रिस्तानों को लेकर था, जिसमें कि नए घाट और कब्रिस्तान बनाने और मौजूदा घाटों और कब्रिस्तानों की मरम्मत करने का प्रस्ताव पेश किया गया। चौथा विषय इंटीग्रेटेड मार्केट प्रोजेक्ट को लेकर था। कागजनगर में एक छत के नीचे ढेर सारी दुकान लगाने का प्रकल्प लेने की कोशिश चल रही है। इसके चलते कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अगला विषय नल को लेकर रहा। मिशन भगीरथ के अंतर्गत कागजनगर के हर घर में नल लगाए जाने की प्लानिंग की जा रही है। लगातार हर घर को रोज सही समय पर पानी मिले, ऐसी व्यवस्था करने के लिए कागजनगर के इंटेक वेल्स को दुरुस्त करने और नए इंटेक वेल और पानी टंकी बनाए जाने की भी चर्चा हुई। ऐसे ही छोटे बड़े विषयों पर चर्चा के बाद कलेक्टर साहब ने सभी वार्ड मेंबरों को संबोधित किया, जिसके बाद सभा समाप्त हुई। हर बार जब भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तब सबसे पहले गैर भाजपा दल ईवीएम मशीन में धोखाधड़ी का आरोप लगा देते हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीन को लेकर इसलिए चुनाव आयोग काफी संवेदनशील हो गई है।
ईवीएम मशीन रखने के लिए जिला मुख्यालय में एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है, जिसे कि स्ट्रांग रूम कहा जाता है। इस स्ट्रांग रूम को खोलने के लिए सबसे पहले कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी और हर राजनीतिक दल के एक एक प्रतिनिधि नेता को बुलाया जाता है। सभी के आ जाने के बाद चुनाव आयोग के नेता इस स्ट्रांग रूम के ताले को खोलते हैं। आज भी ताला खोला गया। ताला खोलकर आसिफाबाद के स्ट्रांग रूम से 28 ईवीएम और वीवीपैट मशीन निकालकर गोवा भेजे गए। इन मशीनों को केंद्र चुनाव आयोग के आदेश पर गोवा भेजा गया, इसलिए ताला खोलकर सभी के सामने मशीनों को एक सेफ पैक ट्रक में भरकर ट्रक में सरकारी सील लगाकर गोवा भेज दिया गया। गोवा जाने के बाद भी इसी तरह सभी को बुलाकर मशीनें अनलोड की जाएगी। रंगों के बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। अलग अलग रंगों से बनी ये दुनिया इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि जब कई सारे रंग मिलते हैं तो एक नया रंग बनाते हैं। जब लाल से पीला मिलता है तो नारंगी यानी ऑरेंज कलर बन जाता है। इसी तरह हर रंग की अपनी एक विशेषता होती है। कल वर्ल्ड येलो कलर डे मनाया गया। कागज नगर की प्रत्यूषा कॉन्वेंट के बच्चे पढ़ाई लिखाई के अलावा ऐसे कई अनकहे उत्सव और कार्यक्रम करने के लिए प्रसिद्ध है। कल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों ने पीले रंगों की अलग अलग चीजें प्रदर्शित की। खुद भी पीले रंग के कपड़े पहने और कोई सूरज का कॉस्ट्यूम पहनता दिखा तो कोई सूरजमुखी का फूल का कॉस्ट्यूम में नजर आया। कई बच्चों ने तो बाघ का मुखौटा लगाकर भी प्रदर्शनी में भाग लिया। सभी ने कल लंच बॉक्स में पीले रंग के अलग अलग पकवान लाए। इस खुशहाल माहौल में बच्चों को पीले रंग की महत्ता बताई गई। कागज नगर में ठंड तांडव मचाते दिख रही है। पूरे जिले की रिपोर्ट सामने आई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सिरपुर यू में 8.25 डिग्री, तिरियानी में 9.25 डिग्री, वांकड़ी में 10 डिग्री, रविंद्र नगर में 11 डिग्री, केरामेरी में 11.25 डिग्री, बेजूर में 11.5 डिग्री, कागज नगर में 12.25 डिग्री और रेबेना में 12 डिग्री तक तापमान गिरता दिखाई दे रहा है। ठंड में कई लोगों को बीमारी सता रही है। कई जगह पर धूल और धुआं इस ठंडे मौसम में कहर बरपाता दिख रहा है। सुबह सुबह कोहरे ने अलग ही कोहराम मचा रखा है। लोग है कि सुबह 8 बजे से पहले उठना भी नहीं चाहते और रात तो मानो शाम 7:30 बजे से ही शुरू हो रही है। लोग जल्दी अपना काम खत्म करके घर जा रहे हैं और सुबह देरी से काम शुरू कर रहे हैं। पर एक चीज तो ये भी सच है कि लंबी होती रातें सपने देखने के लिए ज्यादा समय भी देती है। जी भर के सोइए, ठंड में ज्यादा मत घूमिए, गर्म कपड़े पहनकर रहे और सपने देखने के बाद नया कैलेंडर लगते ही सपनों को सच करने में जुट जाइए। आज की खबरें यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में कागज नगर के कई मुख्य खबरों के साथ। धन्यवाद।